फंक्शन क्या होता है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इसको लिख भी लेते हैं हम लोग। लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets and F is a rule which associate F is a rule which associate each element of set A, each element of set A with unique element of set B, then F is called function. F is called function from A to B. Unique element of set A. Unique element, each element of set A with unique element of set B. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मान लो सेट ए के अंदर ए बी सी डी है और बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 के साथ एसोसिएट हो, 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है, बी 3 के साथ एसोसिएट है, सी 5 के साथ है और डी 6 के साथ है। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसका हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ एसोसिएट है। तो किस तरह से एसोसिएट है? एक एफ कोई रूल है उससे एसोसिएट है ये। दिस एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन is defined from set A to set B is said to be function if for all A belongs to set A there exists unique B belongs to set B such that FA equal to B। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ओनली वन इमेज। सेट ए का जो है एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ओनली वन इमेज। इसको इस प्रकार से भी समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेकर के। हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ए जो एसोसिएट है वो 2 के साथ है, बी एसोसिएट है 3 के साथ। तो ये अब फंक्शन नहीं होगा। दिस रिलेशन, ये रिलेशन है, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। फंक्शन के लिए ये कंपलसरी है कि सेट ए का जो एलिमेंट है, सारा एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां पर जो एलिमेंट सी है, एलिमेंट सी हैज नॉट एनी इमेज। रिलेशन है ये, लेकिन फंक्शन नहीं है।
फंक्शन के लिए क्या कंपलसरी है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां सी का कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट इज सेट ए, सेट बी, ए बी सी 1 2 3 4। ए एसोसिएट है 1 के साथ, बी एसोसिएट है 2 के साथ, बी एसोसिएट है 4 के साथ बी, और सी एसोसिएट है 3 के साथ। अब ए और सी एक एक इमेज हैं, लेकिन बी को बी एसोसिएट विद 2 इमेज इन सेट बी। वो 2 इमेज कौन कौन से हैं? 2 एंड 4। तो हम लोग पढ़े हैं ऊपर, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, एक ही के साथ एसोसिएट होना चाहिए। इसका सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा। इसका मतलब ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है, सेट बी है, सेट ए के अंदर ए बी सी डी, सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 6। ए एसोसिएट है 4 के साथ, बी एसोसिएट है 1 के साथ, सी एसोसिएट है 6 के साथ, डी एसोसिएट है 1 के साथ। अब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सबका एक एक इमेज है, तो दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। सेट ए का एवरी एलिमेंट एसोसिएट है, सेट ए में कोई भी खाली नहीं है, और हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक के साथ एसोसिएट है। डी 1 के साथ है यूनिक, तो दिस इज फंक्शन। अब इस फंक्शन में डोमेन क्या होगा? इस वाले का डोमेन होगा, डोमेन पूरा सेट ए होता है, तो ए बी सी डी। रेंज क्या होगा? रेंज होगा 1 4 एंड 6। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन पूरा सेट बी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ओनली 1 इमेज। एवरी, यहां पर इस केस में बी का 2 इमेज हो रहा था, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ओनली 1 इमेज। इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बात, डोमेन और रेंज के लिए, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है हमेशा सबसेट होगा, किसका? कोडोमेन का। दैट्स इट।